अनुराग ठाकुर मेरे साथ हैं। सर, आपकी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में किसान हैं। 2 दौर की बातचीत आप लोगों ने की, लेकिन आज प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं। कहाँ कमी रह गई, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? मैं पहली बात तो कहूँगा, मोदी सरकार सदा किसान हितैषी थी, है और रहेगी। इसलिए तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण भी जोड़ा गया, योजनाएं भी लाई गई। अगर आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं तो आंकड़ों से पहले मैं एक बात कहूँगा, जब जब किसान भाइयों ने चर्चा चाही, हम लोग ने चर्चा की और हल भी निकाले। बहुत सारी बातें हमने मान भी ली, कुछ बातों पे थोड़ा लंबा समय लग सकता था और एकदम से नई नई मांगे बहुत सारी और जुड़ती गई। क्या आई सर नई मांग? जैसे WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर देने चाहिए, स्मार्ट मीटर को बंद कर देना चाहिए, फिर पराली को और कृषि क्षेत्र को जलवायु के क्षेत्र से बाहर निकाल, ऐसी अनेकों चीज़ें जुड़ती गई। अब ये जो अनेकों चीज़ें जुड़ती जाएंगी मांगों में, तो उसका एकदम से निर्णय नहीं होता। बहुत सारे स्टेक होल्डर से, शेयरधारकों से बातचीत करनी पड़ती है, राज्य हैं, अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। हम फिर भी बातचीत के लिए तैयार थे। दूसरी बार भी हम किसानों के साथ इस बार बैठे और किसान नेताओं के साथ हमने यही कहा कि आइए चर्चा करें। रात तक हम लोग बैठे रहे। जब वो टेबल से उठ के चले गए, उस समय भी अंतिम शब्द भी हमारे मंत्री का यही था कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखते हैं। हमने चर्चा के लिए कभी मना नहीं किया। पहली बात तो है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस इसमें भड़काने का काम या कोई और विपक्षी दल, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने 60 साल में खुद तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस की जब 10 साल की सरकार भी अभी हाल में रही केंद्र में, तो अंतिम वर्ष में भी 2013-14 में उनका बजट था 27,662 करोड़ रुपया। मोदी सरकार का इस साल का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया, कृषि मंत्रालय का किसान कल्याण। अब ये क्या तुलना है? हमने 1 लाख करोड़ का बजट ज़्यादा दिया। दूसरा, उनके समय ना PM किसान सम्मान निधि थी, यानी कि ना किसानों का सम्मान था, ना निधि थी। मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधि शुरू की। 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया अब तक मिल चुका है, यानी कि 6,000 रुपया साल का मिलता है। तीसरा, उनके समय फसल बीमा योजना नहीं थी, कुछ नहीं मिला किसानों को। हमारे समय 1.5 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। चौथा, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान संघ बनाने के बाद 10,000 हमने बनाने थे, 8,000 हमने बना दिए हैं और उसमें भी लाखों करोड़ रुपये का इनको लाभ मिला है। पांचवा, जो आप MSP की बात कर रहे थे, मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस भ्रमित करती है MSP पे। कांग्रेस ने क्या दिया? गेहूं, धान, दलहन, तिलहन पर 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया। वहीं मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया दिया, यानी कि उनसे 3.5 गुना ज़्यादा पैसा। इसी तरह से उनके समय दलहन तिलहन के लिए क्या होता तो कुछ नहीं मिलता था। दलहन के समय उनके समय 1,936 करोड़ रुपया मिला, हमने दिया 85,908 करोड़ रुपया। उनके समय धान खरीद के लिए 2,84,000 करोड़ रुपये मिले, हमने दिए 12,14,000 करोड़ रुपया। अब इसी तरह से उनके समय अगर किसान को ऋण लेना था तो कुल ऋण मिला उनके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में। हमने पिछले साल दिया है 20 लाख करोड़ रुपया। क्या कोई तुलना है? एक्सपोर्ट उनके समय, यानी कि निर्यात कृषि का, मात्र 2,62,000 करोड़ का हुआ, हमने 4,67,000 करोड़ का किया। हर तुलना में, हर मापदंड में मोदी सरकार ने UPA के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कृषि और किसान कल्याण के लिए किया। बावजूद इसके राहुल गांधी ने आज दावा किया है कि आप लोगों की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उनकी सरकार आएगी तो MSP पे गारंटी वो देंगे, दावा किया उन्होंने। कांग्रेस की गारंटियां पहले भी फेल हो गई। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ना आपने स्वामीनाथन जी को, ना चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन जी को भी और चरण सिंह जी को भी, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया। दूसरा, इनकी 60 साल सरकार रही, इन्होंने MSP पे क्या किया? इनकी गारंटियां तो जिस जिस राज्य में दी फेल हो गई। हिमाचल में कहा था 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे पर महीना, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था बागवान अपने दाम स्वयं तय करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी। सारी गारंटियां राहुल गांधी जी की झूठ मानी गई, फेल हो गई। श्रीमान राहुल गांधी जी, झूठ बोलना बंद करें। मेरा आखिरी सवाल है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि किसान वापस खेतों में जाएं? प्रदर्शनकारी जो सड़कों पे हैं वो खेतों में जाएं? क्या बातचीत के रास्ते खुले हैं आपने? मैं प्रदर्शनकारी भाइयों से इतना ही कहूँगा, हिंसा कोई रास्ता नहीं, शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, बातचीत के रास्ते सदा खुले हैं। आइए बातचीत करें, हर समस्या का हल निकल सकता है। अगर कतर में भी
भारतीय नौसेना के 8 ऐसे अधिकारियों को मृत्युदंड से बिल्कुल मुक्ति मिलके घर वापसी हो जाए तो भारत आज ये ताकत रखता है। भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। तो क्यों हर बात का हल बातचीत से निकलता है, तो बातचीत जारी रहेंगे, हम सदा उसके लिए खुले हैं। शुक्रिया। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।